Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Hare Prabhuji. Krishna. Welcome everybody. So you are having nice kirtan. Did you do Japa Mataji together? No, na? No, Prabhuji. Okay. So very nice. We have 10 minutes. Should I chant the chapter together? Then I can do. What is better first kirtan 10 minutes or 10 minutes chapter? Two things we will do. 10 minutes we will chant the chapter shlokas, 10 minutes we will do kirtan. Which you do first? Chapter Sloka. We'll chant chapter shloka now. Then Yeah. 3 to 3:10 I will do the kirtan. Okay? Okay, very good. Okay. Hare Krishna Shivani Mati. Any other co-host has come? Hare Krishna Shivani Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Any other co-host has come till now? Harish Prabhu is not there, Prabhuji, till now. And other? Nobody has come, no? Hello, you can see that later. Yes, Prabhuji. Okay. Now, background sound, keep it muted, Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sanjay Vacha Tam Tata Kripaya Vishtam Ashwaponakshalekshana Vishidantam Idam Vakyam Uvacha Madhusudanaha Shri Bhagavan Vacha Kutastva Kashmalam Idam Vishame Samupastitam Anarajustam Asvargyam Akirtikaram Arjuna Klaivyam Masma Gama Partha Netatvai Upapadyate Shudram Hridaya Darbhalyam Taktotishta Parantapa Arjuna Uvacha Katam Bhisham Aham Sanke Dvarnam Cha Madhusudana Ishubhi Pratiyosyami Puja Hav Arisudana Guru Nahatvahi Mahanubhavan Sheyo Bhoktum Bhaksham Apiha Loke Hatvarta Kamam Tu Gurun Iheva Punjiya Bhogan Rudhir Pradigdhan Nachayatad Vidmaha Kataram Nagariyo Yadva Jayemu Yadivano Jayeyu Yane Vahatva Najji Vishamas Te Avasita Pramukhe Dharta Rashtraha Karparna Dosha Pata Savavaha Prichami Twama Dharma Samud Chetaha Yashya Nishitam Rohitanme Shishyasteyam Sadimam Tvam Prapannam Nahi Prapashyami Mamanupadyat Nachoktam Uchoshanam Indriyanam Avapi Bhuma Asapatna Vriddham
राज्यं सुराणां अपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवम् उक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योऽस्य इति गोविन्दम् उक्ता तूष्णीं बभूवः। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अनवशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे गतासून् अगतासूं च नानुशोचन्ति पंडितः न तु एव अहं जातु नासं न तम नेम जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदाः आगमापायनो अनित्यस्तां तितिक्षस्य भारता यम हिना व्यथियन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखा सुखं धीरं स्वमृत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वन्यो तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अवयस्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अन्तवन्तु इमे देहा नित्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनः प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारता य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते मृते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेद विनाशनम नित्यम यैनम अजमव्ययम् कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम पासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपरानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः अच्छेदोऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेदो अशोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलो अयं सनातनः अव्यक्तो अयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्मात् अपरिहारार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनानि एव तत्र का परिधेमना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यो शृणोति श्रुत्वापि येन वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अवध्यो अयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। सर्वधर्मान् अपि आचावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि। धर्माद्धि युद्धाश्रेयो अन्यात् करित्य यस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभवित्यस्य चिकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। भयाधरणात् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्त तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुख दुखे समे कृत्वा
लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापो अवाप्स्यसि एषते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्था कर्म बंधात् प्रहास्यसि नेहा विक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न भिद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एके कुरु नन्दन बहुशाकै अनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते अविपश्चितः वेदवादरता पार्था नान्यत् आस्ति इति वादिनः कर्मात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फला प्रधान क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुणीया विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योक्षेम आत्मवान यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मणि एव अधिकारहते महाफलेषु कदाचन मा कर्मफल भेदुः माते संगोस्तु कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेणि हि अवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजयः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्धा विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति अनामयम् यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विपरीता श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चलः समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव तदधि किं प्रभाषेत किम् आसीत् व्रजेत किम् श्रीभगवान् उवाच प्रजाहति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतः आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य उच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतः स्प्रियः वीतराग भया क्रोधः स्थितधीर्मुनि उच्यते यह सर्वत्रानविहीनश्च तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जरसोऽपि अस्या परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु विजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरसोऽप्य जायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्युपतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चाभयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुद्विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव इवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः आपूर्णिमानम् अचलं प्रतिष्ठं
समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् काम यत् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमां शरति निष्क्रियः निर्ममो निर्महङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एष ब्रह्मी स्थिति पार्था नयनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वायाम् अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं हृच्छति। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, Harish ji has come. हरे कृष्णा हरे जी। So only two of you are there today, Harish ji, Shivani ji. Suhana Mataji is there. One more. Let me check. Can you switch on your video, Suhana? Suhana ji. Suhana Sahu. Yes, yes, Prabhuji. Hare Krishna, Hare Krishna. I can recognize her. I can see two of you, and then so Vishilpa, Vignesh, okay. So now 3-7. Everybody is ready. I think I can do little kirtan. कार्तिक का महीना है, बहुत खुशी है। इस महीने में आप गीता पढ़ रहे हैं, इसका फल बहुत ज्यादा है। श्रुति फल बहुत सुंदर है। कार्तिक के महीने में गीता पढ़ने में बहुत फल मिलता है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सत्तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
हरे कृष्णा। हरीश प्रभु, आवाज ठीक है, क्लियर है? जी प्रभु जी। ये चैट बॉक्स ऑन रखें, बंद कर दें? बंद कर सकते हैं प्रभु जी, बाद में ऑन कर ओपन कर सकते हैं। या कुछ लोग क्लास के टाइम लोगों को डिस्टर्ब होता है, मेरे को तो ठीक है। ओके, डन। प्रभु जी कल से सारे श्लोक्स मैं एक पेज में डाल के ले आऊंगा। इंग्लिश ट्रांसलेटेशन के साथ? हाँ सब दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों ले आऊंगा। नहीं नहीं, वो जो गीता से ले लीजिए हमारा। हाँ गीता से ले, ठीक है। मेरे को क्योंकि वो संधि विच्छेद थोड़ा इजी रहता है देख के करना, हाँ हाँ वो चेंज नहीं करना पड़ेगा, फास्ट रहता है ना। हाँ करेक्ट। आप मेरे को सुबह ही भेज देना तो मैं तीनों ठीक क्लास यूज कर सकता हूँ इंग्लिश में। जी प्रभु वो जी, पेज चेंज करने में ना थोड़ा प्रेशर बनता है। ठीक है। शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे ओम कृष्ण। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता सारांश। संजय उवाच, पहला श्लोक। तम तथा कृपया विष्णम अश्रुपूर्णाक्षुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने क्या, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। अर्जुन इतना कोमल हृदय वाला था कि कृष्ण का कृपा जरूर मिला। वो था तो बहुत बड़ा क्षत्रिय, लेकिन उसका दिल बहुत कोमल था। भगवान के भक्त में सारे गुण आ जाते हैं। यस्यास्त भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। शास्त्र बोलते हैं जो भगवान का भक्त होता है उसमें सारे गुण होते हैं, और जो भक्त नहीं होता उसमें कोई गुण नहीं होता। कृष्ण जी उसको बोल रहे हैं अर्जुन को। अभी हम लोग जब किए थे तब भी देख लेते हैं। श्री भगवान वाचा कुतस्त्वा कश्मलविदं विषमे समुपस्थितम अनारजुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना। जैसे आप बोलते हैं उसको संधि विच्छेद करते रहिए तो ठीक आता है। संधि विच्छेद आप तात्पर्य में देख सकते हैं, हमारे भगवद गीता में आपको एक एक श्लोक का संधि विच्छेद के साथ अनुवाद मिलता है। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम्हें कैसे आ गई हैं? ये ऐसे व्यक्ति को लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। ये उच्च ग्रहों के लिए नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। अर्जुन ने सुना, स्वीकार किया। देखिए एक चीज बहुत, अगर आपको गीता सीखना है ये श्लोक को दिल से बोलिए। अगर आपको गीता नहीं सीखना है तो दुर्योधन की तरह सोचिए, धृतराज की तरह सोचिए, आपको भगवत गीता कभी समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर सीखनी है तो अर्जुन का सब भाव लेना पड़ेगा। इसी भाव में गीता उसको समझाई गई थी, आपको भी समझ आएगी। कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव, मैं थोड़ा उसको संधि विचित कर रहा हूँ। कृपणा, कृपणा मतलब कंजूस। जो आदमी कंजूस, कार्पण्य दोष, मेरी कमजोरियों से, कंजूसियों से मेरा एक खोट हो गया है। कृष्ण जी ने, आपने देखा पहले बोला कि आपको खोट है, बोला यस मैं स्वीकार करता हूँ। अर्जुन का महान व्यक्ति का लक्षण है। महान व्यक्ति किसी को कोई खोट बोलता है तो उसको स्वीकार करता है, गुस्सा नहीं होता है। आप किसी को बोलो, बड़े प्रसिद्ध आदमी को, तू बेवकूफ़ है, बहुत आपसे नाराज हो जाएगा। लेकिन अर्जुन इतना महान योद्धा होने के बावजूद भी जब कृष्ण जी बोलते हैं उसको, अर्जुन कश्मलम, थोड़ी गलतियां दिख रही हैं तुम्हारी मेरे को। यस कृष्ण, कार्पण्य दोष, मेरे में दोष है। उपहता स्वभाव, मेरे इस दोष के कारण मेरा पूरा चित्त
डिस्टर्ब हो गया है, उपहत हो गया है। पृच्छामि, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मेरे धर्म समुद्र, मेरे को ये नहीं मालूम मेरा धर्म क्या है, अभी क्या मेरा कर्तव्य है, इस समय मैं कंफ्यूज हूं कृष्ण। यश्या, मेरे को ये बताओ जो मेरे सबसे अच्छी चीज है। स्या, निश्चित, पूरा डेफिनेट, एक पूरा क्लियर सॉल्यूशन बताओ, मेरे को डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई संदेह नहीं रहना चाहिए, निश्चित होना चाहिए क्या करना है। शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं। शादी, मेरे को आपको शिक्षा दीजिए, मेरे को, मैं आपको शरणागत करता हूं। तो ये श्लोक दिल से बोलिए, कृष्ण जी मेरे भी मन में, मेरी भी क्रिया में खोट है, इसकी वजह से मेरा पूरा चित्त, पूरा स्वभाव प्रदूषित हो गया है। मैं आपके पास आ रहा हूं, बताइए मेरा क्या कर्तव्य है जिंदगी में। सबसे अच्छी चीज मेरे को क्या क्लियर होना चाहिए, मेरे को क्या करना है, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं, हाँ, प्लीज मेरे को शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण लेता हूँ। मुश्किल है क्या? एक और बारी करें। मेरी इच्छा ये है कि आप लोग इसको दिल से एक बारी कृष्ण के सामने जरूर बोलना, ठीक है? अभी बोल सकते हैं या क्लास के बाद, एक कृष्ण मेरे पर दिल में खोटा, मैं जानता हूँ मेरा जो चित्त है, अगर आपका हमारे दिल को एक टीवी में लगा दिया जाए तो अपना मुंह दिखाने लायक स्थिति नहीं रहेगी। ऐसा हमारी स्थिति है। इस स्थिति में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यश्या, क्या प्रार्थना हो रही है? यश्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम। मेरे को सबसे चीज क्या बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक गीता का एक, गीता इधर से बदल जाती। अभी तक अर्जुन कृष्ण एक दोस्त के रूप में गप कर रहे थे, कृष्णा ने शिक्षा नहीं करते। ऐसे टीचर, ऐसी स्थिति में किसी भी आजकल के टीचर को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। शिक्षा तब मिलती है जो स्टूडेंट के रूप में आपने सामने आता है। तो आजकल ये आपका जो स्कूल कॉलेज है तो बड़ी टीचर चल रही है, ऐसा तो कोई नहीं करता। हाँ, ऐसे चल रही है, लेकिन ज्ञान नहीं दे रहा कोई, ना तो ज्ञान है ना देगा। मैं उसको ज्ञान नहीं बोलता, उसको अज्ञान बोलता हूँ। लोहा टेढ़ा करना ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होता है मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं, आत्मा हूं, इसको ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान की शुरुआत इधर से होती है। भगवान है या नहीं है, उसको भी ज्ञान की शुरुआत होती है। तो हम थोड़ा इसको समझते नहीं है। जैसे हम लोग सोचते हैं हम शरीर है, हम शरीर तो है नहीं, इसी तरह हम जिसको ज्ञान समझते हो, ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान बहुत बड़ा चीज है। ज्ञान को प्राप्त करना है तो आपको ये स्वभाव को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान भी नहीं मिलेगा। ज्ञान के रूप में आपको एक और, जैसे रावण को एक डुप्लीकेट सीता मिल गई थी, आपको एक डुप्लीकेट ज्ञान मिलेगा, आप संतुष्ट हो जाओगे मूर्खों की तरह। असली ज्ञान प्राप्त करना है अगर आपको, तो ये स्वभाव लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? तो जरूर कृष्ण का शरण लीजिए, जरूर भगवान का कृपा मिलेगा। जैसे अर्जुन को मिला, कृष्ण के लिए तो सभी बराबर है ना। अगर अर्जुन ये प्रार्थना कर सकता है उसको ज्ञान मिलेगा, तो आप भी प्रार्थना करिए, आपको ज्ञान जरूर मिलेगा। अब ये भगवान का क्या मतलब है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। क्या मतलब भगवान, लोग समझते नहीं है। बहुत श्लोक है, एक सिंपल श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्यः ज्ञान वैराग्य अश्चैवा शरण भगा इति रणा। ये पहला मतलब है। भगवान मतलब इसके पास 6 चीज होनी चाहिए। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब संपूर्ण ऐश्वर्य। कृष्ण के पास कितना ऐश्वर्य था? पृथ्वी में दिखा है 16,108 घर, महल, घर भी नहीं, महल, सोने, अलग अलग चीजों से सजे हुए बहुत ही सुंदर घर। 16,108, एक बनाने में हमारी जान निकल जाती है। तो ऐश्वर्य तो दिखाया भगवान ने सब। मगर सबसे इंपॉर्टेंट लोग धन समझते, तो कृष्ण ने धन दिखाया। उसके बाद वीर्य, शक्ति, दूसरी चीज, कोई शक्तिशाली आदमी उससे बहुत डर के रहते हैं, उसका इज्जत करते हैं। कृष्ण देना है शक्ति, पूरा पहाड़ी उठा दिया अकेले एक उंगली से। यश, फेमस, कोई आदमी फेमस होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, इधर 5 साल हो गए हैं कृष्ण को, अभी तक लोग याद कर रहे हैं। श्रिया, सुंदरता, भगवान बहुत ही सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि जो देखता था चित्त हो जाता था, इतने सुंदर थे भगवान। ज्ञान, पूर्ण रूप से ज्ञान, इतना ज्ञान है गीता क्या कि अभी तक हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। आधा घंटा का उनका वचन है और आज तक लोग बार बार पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैराग्य, पूर्ण रूप से वैराग्य, किसी चीज से उनको अटैचमेंट नहीं है। तो ये 6 गुण जिसके पास होते हैं वो आदमी को सम्मान मिलता है समाज में। लेकिन भगवान मतलब जो, जिसके पास ये 6 की 6 चीजें अनगिनत रूप में, लोग हैं इस पूरा आपके
इतिहास में लेंगे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कृष्ण के बराबर ये 6 कला दिखा पाए, कोई नहीं। इसलिए भगवान, बहुत लोग हैं, थोड़ा धन दिखाया 2 रुपए 10 रुपए, भगवान के सामने दिखाओगे 2 रुपए 10 रुपए तुम्हारे। तो थोड़ा थोड़ा हमारे पास होता है, भगवान के पास ये अनलिमिटेड होता है। ठीक है, एक तो ये आप समझ गए। तो दूसरा मतलब भगवान का होता है ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान, भगवान परमेश्वर। ब्रह्मन से पहले कृष्ण कौन है समझने का कोशिश करिए। जैसे हम पहाड़ को दूरी से देखते हैं, क्या दिखता है हमको? बादल की तरह दिखता है, हल्का हल्का सा, हल्का हल्का सा। तो पहाड़ दिख रहा है, हाँ क्या दिख रहा है तेरे को? मेरे को बादल दिख रहा है। तो आगे जा, आगे जा, थोड़ा और आगे जा। आगे जाएगा तो उसको पास आने पे धीरे से पेड़ दिखेगा पहाड़ पे। हाँ, ये तो इसमें तो शेप है, हो गया परमात्मा। परमात्मा का बहुत सुंदर रूप होता है। परमात्मा सर्वव्यापी है, पूर्ण रूप से ज्ञान है हर चीज का। ब्रह्मन सत्य का ज्ञान है, और ये चित्त, सत्य इटर्नल, परमात्मा चित्त। और उसके बाद पेड़ में अंदर जाओगे तो आपको वहां पे क्या दिखेगा? चिड़िया, फलकारी। सेम वे भगवान का ज्ञान भी 3 रूप में है। ज्यादातर लोग भगवान को तो सभी लोग मानते हैं, भारतवर्ष तो बहुत पुण्य भूमि है, लेकिन उनका दृष्टिकोण पहला यही होता है, भगवान क्या दृष्टिकोण होता है कि भगवान कोई एक शक्ति है, कोई पावर है। मानता हूं कोई पावर है, ठीक है, भगवान का ज्ञान है, लेकिन शुरुआत का ज्ञान है। थोड़ा और अगर आप जाएंगे आगे तो इसको ब्रह्मन के आगे आता है परमात्मा का ज्ञान। भगवान परमात्मा के रूप में हम सबके दिल में वास करते हैं, उनको सब कुछ मालूम है, क्या आप सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, सब मालूम है। और उसके बाद आता है ब्रह्मन परमात्मा, भगवान का, कृष्ण का सुंदर लीला। देखिए कितना सुंदर लीला चल रहा है। तो 3 लेवल भगवान का ज्ञान है। दोबारा सोचिए, पहला लेवल ब्रह्मन लेवल। आज सुबह में क्लास लिए तो लोग बोले आप बहुत तेज जाते हैं, अब इससे स्लो क्या जाऊंगा। पहला ज्ञान ब्रह्मन, ब्रह्मन मतलब ज्योति, लाइट। दूसरा परमात्मा, सत चित आनंद। 3 रूप भगवान के, 3 भाग में भगवान को समझते हैं। सत मतलब वो नित्य है, ब्रह्म ज्योति भी नित्य है। चित्त, परमात्मा हर जगह उसका वास है, सब कुछ जानती है। और भगवान, भगवान का सुंदर लीला वैकुंठ धाम में जो होती है उसको बोलते हैं भगवान। ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। वदन्ते तत्त्वविदः तत्त्वविद्वान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। इससे समझ सकते हैं। चलो, तो इसलिए क्यों बोला मैंने आपको कृष्ण के शब्दों को थोड़ा वैल्यू करने का, उसको मजाक नहीं समझने का है। ये छोटे शब्द नहीं है, ये हमारे उनके शब्द नहीं है। किसके शब्द हैं? भगवान के शब्द हैं। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। इस शरीर में देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। देहिना मीन्स जो शरीर के अंदर वास करता है। ये देह में 3 स्थिति वो देखता है, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। कौमारम यौवनम जरा। तथा इसी तरह देह अंतर प्राप्ति ही, ये शरीर को जो छोड़ता है, धीरज तत्र न मोह्यति, जो धीर आदमी है उसको विचलित नहीं होता है। समझ आ रहा है आपको? ये एक्चुअली प्रमाण है कि अब शरीर नहीं है। हम लोग बचपन में थे, हमको याद है, अभी भी याद है। कॉलेज की याद करिए, कॉलेज में जाते थे, उधर बेंच में बैठते थे, एग्ज़ाम बिना प्रिपेयर करे जाते थे, सब याद आता है। टेंशन में रहते थे, इधर उधर भटकते थे, मन की इंद्रियां विचलित करते थे। बहुत कुछ आप याद कर सकते हैं। तो आप याद कर रहे हैं, लेकिन शरीर तो दूसरा था ना। और थोड़ा चाहिए, कॉलेज से बचपन की चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे की याद करिए, इधर ऊपर नीचे जाते थे, ये करते थे, मन विचलित तरह तरह से, वो भी याद आ गए। लेकिन वो शरीर तो बदल गया ना। हम तो कोई गुब्बारे की तरह नहीं है जो फैल रहे हैं। शरीर में जो सेल होते हैं मरते हैं, नए सेल आ रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन मैं वही हूँ। क्या चीज़ है जो कांस्टेंट रही है? आप कल क्लास में आए थे, अगर आप शरीर की बात करते हैं, वो शरीर बदल गया, अभी वो शरीर में नहीं है, आप दूसरे शरीर में बैठे। अगर आप शरीर हैं तो आप क्लास में नहीं आए, अब कोई कल क्लास में कोई और आया था। अगर आप ही बोलते हैं आप कल क्लास में आए तो आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। प्रूव हो गया ना। कल कौन आया था क्लास में? आप बोलेंगे हम कल क्लास आए थे। आप खुद सोचिए, कल क्लास आपने अटेंड करी थी, मैंने करी थी, लेकिन शरीर तो बदल गया। करोड़ों सेल मर गए हैं एक दिन में और करोड़ों सेल नए पैदा हुए हैं, तो शरीर तो बदल गया। क्या चीज किसने अटेंड करी थी क्लास? शरीर नहीं, आत्मा ने।
ज्यादा नहीं है मुश्किल, थोड़ा बुद्धि चाहिए होता है इसको समझने के लिए। ये देखिए शरीर बदल रहा है और आत्मा सेम है। वासाजीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपरानि तथा शरीराय विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। बहुत सारे श्लोक हैं इसमें 11 से 30 तक, जिसमें कृष्ण जी ने आत्मा के बारे में थोड़ा, स्वरूप के बारे में थोड़ा बताया। आत्मा इतना अलौकिक है कि उसको ना तो आग जला सकती है, ना उसको आप किसी अस्त्र से काट सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये फेमस श्लोक, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदि हन्ति आपो न शोषयति मारुतः। तो एक कारण हो गया, क्या था अर्जुन का पहला चीज कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे को करुणा आ रही है, इतने लोग मर जाएंगे। तो कृष्ण जी बोले कौन मरेगा, कौन मरेगा, कौन मरेगा? शरीर, शरीर तो हमेशा मरा हुआ है, आत्मा तो मर नहीं सकती, तो मरेगा कौन? और कृष्ण ने उसका उत्तर दे दिया, समझा दिया हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इस ज्ञान को अगर आप समझ जाएंगे, देखो हमको तो युद्ध का नहीं करना है, लेकिन इस ज्ञान को भी समझ गए, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, इस ज्ञान को भी आप स्वीकार कर ले अपने दिल में कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आप इमीडिएटली आपके मुंह में मुस्कुराहट आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। अब क्या आप डर किस चीज का, कुछ नहीं हो सकता आत्मा को। दूसरा अर्जुन का संदेह ये था कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो ये इसका फायदा क्या है मेरे को। तो कृष्ण जी बताते हैं फायदा चाहिए तेरे को, देख मैं तेरे को फायदा बताता हूँ। ये क्षत्रिय का रूप लिया हुआ है अर्जुन, तो क्षत्रिय के शरीर में कृष्ण को उसको क्षत्रिय के अनुसार ये ज्ञान देंगे इसमें। तुम्हें शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द तुम्हारा वर्णन कर तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदायी क्या हो सकता है? तो दुखतरम तू किम। अगर अर्जुन युद्ध को छोड़ के अपने बाण रख के जैसी स्थिति में था, अगर वो उठ के चल दिया तो दुर्योधन और बाकी उसके जो दोस्त हैं वो तो हंसेंगे डरपोक, डर गया। कृष्ण जी बोल रहे हैं क्षत्रिय हो अर्जुन, इतना उपहास सह नहीं पाओगे, जितने ऊपर जाओगे उतने जोर के गिरते हो। तुमको इतने बड़े अवार्ड मिले, इतने तुम्हें रिस्पेक्ट मिली है, तुमको सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय माना जाता है, ऐसी बेवकूफ़ी करोगे इतना लोग हंसेंगे, तुम्हें सहन नहीं होगा। इससे अच्छा इधर मरो, वहाँ आत्महत्या करने से इधर मर जाओ तू शर्म के मारे मरेगा, इससे अच्छा इधर मरो युद्ध में कुछ काम करके। कृष्ण एक्चुअली फंसा देते हैं उसको हर एंगल से, 360 डिग्री से पकड़ जाता, कहीं घुसीन भाग ही नहीं सकता। हतो वाप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेया युद्धाया कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीतोगे तो पृथ्वी के समाज का भोग्य करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ठीक है, तो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि तुम बोल रहे हो मेरे को फायदा क्या, फायदा ही फायदा है। अगर युद्ध जीतोगे तो तुम राज्य भोग करोगे, और मर गए तो स्वर्ग जाओगे। नुकसान किधर है तेरे को अर्जुन? दो, तो या तो युद्ध में जीतोगे या हारोगे। अगर तुम हार गए तो स्वर्ग चले जाओगे मर के, और जीत गए तो राजा बन जाओगे पृथ्वी पर। तीसरा, नेहा विक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न भेद्यते स्वल्पम व्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। अर्जुन का डर था पाप का। तो कृष्ण जी बोलते हैं ये जो भगवान की सेवा होती है ना अर्जुन, इससे पाप तो होता ही नहीं है। देखो हनुमान जी पूरे लंका जला के आ गए थे, कोई बोला कभी किसने पाप किया? नहीं। लोग उनको हीरो बनाते हैं, हर गली में भारत में हनुमान का पूजा होता है, कोई तो नहीं बोलता वो जला के क्यों आया भाई, तो अपनी सेवा कर रहा था, गुस्सा हुआ ही उसको, जो काम ऐसे कर रहे थे वो लोग। विभीषण अपने देश को त्याग करके राम की शरण में आया, कोई उसमें खोट देता नहीं। मंदिर है जब विभीषण की पूजा होती है। तो कृष्ण जी बोलते हैं ये जो क्रम है अभिक्रम, ये जो क्रम है इसमें कोई नुकसान नहीं है अर्जुन, तो क्यों डर रहे हो कि नुकसान होता है? स्वल्पों पे से धर्म से त्रायते में, तो ये थोड़ा भी सेवा अगर भगवान की सेवा कर दोगे तो बड़े बड़े भयानक सिचुएशन से आप बच जाओगे। चौथा ताकि ये जो बच्चों के संस्कार नहीं मिस हो जाएंगे, बिकॉज ये बच्चे बड़े होंगे, इनको धोती से सिखाना कौन सिखाएगा। इस तरह अर्जुन को तरह तरह का शंका थी कि कैसे हो सकता है कि मैं अगर बच्चों के पिताजी युद्ध में मर गए तो घर में बच्चे तो संस्कारहीन हो जाएंगे। उसका मन था वर्ण शंकर ना बन जाए, वर्ण शंकर मतलब कुछ काम नहीं करके नहीं रहेंगे। तो कृष्ण जी बोलते ये नहीं सोचो, ये तो तुम्हारा भाई युधिष्ठिर देख लेगा जब राजा बनेगा। प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम इस युद्ध से भगे, इतना बुरा उदाहरण समाज में बनेगा। एक लीडर है आप छोटे व्यक्ति नहीं अर्जुन। यदि आचरिति श्रेष्ठः तत्तत् एव तरो जनाः
सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जब जो भी तुम काम कर रहे हो वो एक लोगों के लिए एग्जाम्पल बन रहा है। अगर तुम गलत काम करोगे तो गलत एग्जाम्पल बनोगे और उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। तो वर्ण शंकर तुम्हारे युद्ध करने से नहीं बनेंगे, वर्ण शंकर तुम्हारे युद्ध नहीं करने से बनेंगे। बहुत डीप आंसर। पांचवा, अर्जुन कहता है मेरे को पता नहीं चला करूं नहीं करूं, बहुत डाउट आ रहा है। ठीक है, व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एक कुरु नंदना बहुशाखाय अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। व्यवसायात्मिक बुद्धि, अगर हमारी बुद्धि फिक्स हो जाएगी तो कृष्ण की सेवा करने के लिए, बहुशाखाय अनंत से बुद्धयो व्यवसायिना, हम लोगों को बहुत ही सब कुछ अच्छा रहेगा। बहुशाखा, कृष्ण की सेवा छोड़ दी हमने, बहुशाखा, हम हजारों चीज में लगे, बहुशाखा अनंत से बुद्धयो अव्यवसायिना। जैसे होता है ना, छुट्टी का दिन होता है, क्या करें यार, टीवी देखते चलो, बोर हो गए यार, नहीं चलो चलो गेम खेलते हैं, उसमें मजा नहीं, चलो मूवी देखने जाते दोस्तों, नहीं यार नहीं चलो, मतलब हर हजार चीजें करते हैं हम लोग, आपको मालूम छुट्टी के, तब भी हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन अगर आपको कृष्ण की सेवा का एक बार आनंद लेके ना, बस खुशी, उसके बाद आदमी विचलित नहीं होता ऐसा। सिमिलरली अर्जुन को कृष्ण जी बोल रहे हैं, अपना एक डिटर्मिनेशन फिक्स करो गुरु या कृष्ण का कुछ सेवा करने का, उसके बाद तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। जब तक साइकोलॉजी में भी क्लियर है, जब तक मन में एक लक्ष्य नहीं होता मन अस्थिर हो जाता है। तो लक्ष्य बनाओ, क्या लक्ष्य बनाओ, भगवान का या गुरु का कुछ सेवा करो, तब शांति रहेगी, मन को हमेशा शांति रहेगी। त्रैगुणिया विषया वेदा निश्चय गुण्य भवार्जुना निर्द्वंद्वय नत्यस्तो निर्योक्षेम आत्म। जने लोग बोलते हैं वेद गीता से ऊपर है, अच्छा गीता में तो उल्टा दिया है, गीता में सी क्लियर दिया है, त्रैगुणिया विषया वेदा। वेद क्या एक मैनुअल है, कैसे दुनिया में रहना है, हमको दुनिया में नहीं, हमको दुनिया छोड़ के बाहर जाना है। तो कृष्ण बोलते हैं ये वेद में तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण दिया, सत्वगुण तमोगुण, ये जेल चलाने के 3 फोर्स हैं, तीनों गुण में आदमी जेल के अंदर ही रहता है। लेकिन जब भगवान की सेवा करता तब जेल से मुक्त होकर भगवत धाम जा सकता है। तो ये त्रैगुणीय विषय वेद के बारे में क्यों तुम बात कर रहे हो? कर्मण्येवति कारहते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भो मां ते संतोषतु अकर्मणि। ये एक्चुअली बीच में एक बहुत सुंदर श्लोक आ गया, हमारे प्रश्न का उत्तर चल रहा है, रिवाइज कर लेते हैं। पहला अर्जुन का प्रश्न ये था कि मेरे को करुणा आ रही है, तो कृष्ण जी करुणा किस पे आ रही है? शरीर पे। कोई आदमी डूब रहा है, आपसे कपड़े बाहर निकाल के ले आए, क्या फायदा हुआ? शरीर आदमी तो मर गया ना। तो करुणा होती है आत्मा पे, शरीर में ही, हम तो शरीर है ही नहीं। तो पहले का उत्तर। दूसरा अर्जुन को था कि इसमें मेरा कोई मेरे को सुख नहीं दिख रहा, सुख चाहिए तेरे को, तो अगर युद्ध जीतेगा तो स्वर्ग जाएगा, मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, जीतेगा तो राजा बनेगा, फायदा ही फायदा तेरे को। और इधर से भाग के क्या याद रखना, तो क्षत्रिय है और ये सब हंसेंगे ना तो सह नहीं पाएगा, इससे अच्छा यहीं मर, शर्म से मरने की जगह इधर मर। फंसा दिया उसको। तो तीसरा अर्जुन को डर था कि पाप नहीं हो जाए मेरे हाथ से। कृष्ण ने बोला अरे मेरी सेवा में मूर्ख कभी पाप नहीं होता। हनुमान ने पूरी लंका जलाई, कोई पाप नहीं हुआ। विभीषण अपने देश को छोड़ के मेरी शरण में आया राम के रूप में, उसको पूजा करी जाती है, उसको लोग तो बोले उसके देश वाले देशद्रोही कुलद्रोही, लेकिन अंत में उसकी पूजा हुई। तो भगवान की सेवा में कोई गलती नहीं होती। चौथा अर्जुन को यह डर था कि लोगों के संस्कार न चले जाए। नहीं हाँ संस्कार, तो कृष्ण बोला संस्कार कैसे जाएंगे? युद्ध नहीं करोगे तब जाएंगे, क्योंकि तुम एक बुरा उदाहरण बन जाओगे और उसके सबके संस्कार चले जाएंगे। तो कृष्ण के अर्जुन के जितने प्रश्न तो उनका उत्तर हो रहा है। और ऊपर से अर्जुन का था कि मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूं, ये करूं वो करूं। तो कृष्ण बोला उसमें क्या प्रॉब्लम है तेरे को? अगर तू ये कर ले कि मैं गुरु और कृष्ण के आदेश का पालन करता हूं तो तुम्हारे जीवन में लक्ष्य आएगा और विचलता चले जाएगा। तो 5 प्रश्न हो गया, गीता खत्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं। एक तो ये श्लोक हमने आपको समझाया, एक ये भी समझा रहे थे, ये कर्मयोग का श्लोक है। नेक्स्ट चैप्टर पूरा कर्मयोग में ही होगा, इसको समझ सकते हैं आप। बहुत लोग अधिकार की बात करते हैं आजकल, अमेरिका में अधिकार के नाम में दुकानें जला रहे हैं, रोड जला रहे हैं, देखा होगा आपने, सुना होगा। वहां पे भी हम तो सोचते समृद्ध देश में ये बेवकूफ़ी नहीं होती, वहां भी हो रहा है। हर वीकेंड में दुकानें लूटते हैं, जलाते हैं लोग। कर्मणि एव अधिकार की बात कर रहे हो ना, माइनॉरिटी का राइट्स बोल रहे हो आपका, ठीक है। कृष्ण जी से पूछो, आजकल राइट के पीछे बहुत लोग उत्तेजित होते हैं, राइट चाहिए मेरे को, राइट चाहिए। हमारा वैदिक साहित्य राइट का नहीं, हमारा वैदिक साहित्य कर्तव्य क्या है? कर्मणि एव अधिकार थे, तुम्हारे को अधिकार चाहिए ना, तुम्हें अधिकार है, क्या करना है? अधिकार है, कर्म करो अपना।
जैसे कोई स्टूडेंट टीचर प्रिंसिपल का जाए, सर मेरा इस कॉलेज में राइट क्या है? हाँ, तेरा राइट है क्लास अटेंड करने का बस, और कुछ नहीं। कितना अच्छा घुमा के बताया किसने, कर्मण्येव अधिकारस्ते, तेरे पास अधिकार है। कैसा अधिकार है? अपना कर्तव्य का। कर्तव्य कैसे पता चलेगा? कर्म कैसे पता चलेगा? आपके गुण के अनुसार, वेद के समय, अभी जो भी आप अलग अलग सोसाइटी में रोल प्ले कर रहे हो। माँ फलेषु कदाचन, तेरा फल में अधिकार नहीं है, हैं? ये क्या मतलब? मैं मेहनत किया, 1 लाख रुपया कमाया और आप बोल रहे हो मेरा अधिकार उसमें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहा। क्यों? माँ कर्म फल हेतु, इस पैसे का तू हेतु है ही नहीं। ये कैसे बोल सकते हो? समझाता हूँ। जैसे आपने एक आम का, आपको सीड मिला, बीज मिला, उसको बीज को ले जाके अपने जमीन में डाल दिया, उसके बाद एक सुंदर बड़ा पेड़ आ गया, आम का पेड़ आ गया कुछ सालों में, और ऊपर से 4-5 साल में फल भी आ गए। आप बैग लेके आए फल को सब इकट्ठा करके ले जाने के लिए अपने घर। कृष्ण जी उधर आ गए, ए रुक, ये फल मेरे, आपके? मैं ही तो मेहनत किया, ये सीड को लाया, जमीन में डाला, पानी डालता रहा, फेंस बनाया, धीरे धीरे पेड़ बड़ा हुआ, फल निकाले, और आप बोल रहे हो कभी कभी कुछ न्यूट्रिशन भी डाला मैं, और आप बोल रहे हो फल आपके हैं? कैसे? आपका कोई हक नहीं इसमें। तो कृष्ण जी बोले ठीक है, ये इससे बीज किसने बनाया? हाँ, बीज किसने बनाया? तो मैंने नहीं बनाया। ठीक है, ये सूरज किसने बनाया? हाँ, सूरज। ये हवा, हवा किसने बनाई? जमीन, जमीन। और तू, तेरा शरीर और तेरी आत्मा, सब कुछ तो मैंने बनाया। मूर्ख है, अपने को बोलता है मैंने किया, तूने कुछ भी नहीं किया। तेरा कंट्रीब्यूशन 0.0001% भी नहीं है। ठीक है, तो फल एक्चुअली भगवान को ही जाता है, लेकिन भगवान इतने दयालु, आपको भूखे नहीं मारेंगे, थोड़ा प्रसाद दे देते हैं खाने के लिए। तो ये हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। इसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। मेहनत करते हैं लेकिन फल भगवान के लिए। ये जो आपको लक्ष्मी मिलता है मेहनत करके, उसको समझिए भगवान का है, मेरा नहीं है। उसमें तो थोड़ा प्रसाद ले सकते हो अपना एक साधारण संतुलित जीवन जीने के लिए। ये नहीं थोड़ा धन आ गया, चलो अभी कार लेनी है 5-6 लाख में तो काम हो जाएगा, 1 करोड़ के ले लेते हैं। नहीं, किसके लिए? आपका पैसा है क्या? आपका नहीं है, भगवान का। लक्ष्मी आपका सेवक नहीं है, लक्ष्मी नारायण का सेवक है, और दुरुपयोग करोगे चला जाएगा तो हमेशा रहना चाहिए क्या? कर्मणि एव अधिकारः ते, हमारा अधिकार खाली कर्म है। माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूय, हम कर्म का कॉज नहीं है। लास्ट लाइन, माते संगो अस्तु अकर्मणि, ये सब सुन के भी मेरे को अकर्मणि नहीं बनना चाहिए। अरे सुना कि फल तो भगवान को देना, मैं काम नहीं करूँ। कृष्णा ने काम करना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा फल का भोगी मैं हूं। ठीक है, मेरे को आई होप आपको समझ आया। बहुत सुंदर श्लोक है कर्मणि, कर्मयोग का श्लोक। उसके बाद अर्जुन ने कृष्ण को पूछा अंत में इस चैप्टर में, सित प्रज्ञ से का भाषा समाधि सस्य केशवा सिद्धि किम प्रभाषेता किम आसीत व्रजेत किम। कृष्ण जी ये बताओ, जो आदमी स्थित प्रज्ञ, जो ज्ञान में स्थित आदमी होता है, उसके लक्षण क्या है? तो कृष्ण जी बोल बताया, प्रजाहति यदा कामान, सारी इंद्रिय भोग की जो आनंद है उसको वो त्याग कर देता है। सर्व पार्थ मनोगतान, वो सब जानता है ये मन का ही विचलता है। असली सुख तो आध्यात्मिक सुख है। आत्मनि एवात्मना, तो आध्यात्मिक सुख में संतुष्ट रहता है, वो इंद्रिय भोग में सुख नहीं देखता है। ये एक स्थित प्रज्ञ जो आदमी ज्ञान का दर्शन प्राप्त, असली ज्ञान का दर्शन प्राप्त किया, उसके लक्षण है। क्योंकि हम देखते हैं आजकल का यूथ या उनके टीचर भी सब मिलके किसी को ये फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए हम बोलते हैं उधर ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता है तो आदमी ऐसा बिहेव करता है। ये ज्ञानी के लक्षण है। प्रजाहति यदा कामान सर्व पार्थ मनोगतान, ये मन की विचलता ही है। जितना भी ज्ञान मतलब इंद्रिय भोग है उस दुनिया का। जैसे एक रेगिस्तान में आपको पानी ढूंढ रहे हैं, तो आपको तो जानवर का काम है ना, जानवर भागता है एक मिराज के पीछे। अगर मनुष्य उसके पीछे भागे तो कुछ प्रॉब्लम है। जानवर का चलता है, आप भाग रहे हैं, आप तो मनुष्य हैं, इतना तो ज्ञान होना चाहिए। आत्मनिव आत्मना, असली संतुष्टि आती है दिल में। ये आएगी आपको, आप ध्यान से कर लूंगा अगर हरि नाम जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रहलाद महाराज बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं इसके। ये बहुत सुंदर है, 2 श्लोक में पूरा मनोविज्ञान आता है। ध्यायतो विषया पुंसा संगस्ते शुभ जायते, संगा संजायते कामः कामा क्रोध भी जायते। पहले तो उत्सुकता होती है, क्या हो रहा है? संगस्ते शुभ जायते, संगा संजायते कामा कामा क्रोध भी जाए। दूसरा आदमी क्यों आ गया अभी है? क्रोधाद भवति सम्मोहा
दिमाग काम करना बंद करता है। समोहा स्मृति में ब्रह्मा, आपकी मेमोरी चले जाती है, स्मरण शक्ति चले जाती है, जो कुछ ज्ञान है सब चला जाता है। देन क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, उसके बाद अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धिनाशाद प्रणश्यति, आदि पाप कर्म शुरू कर देता है। ये बहुत अच्छा समझा है, आप इसको जरूर याद करिए, इन श्लोकों को, अपने लिए भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, ध्यायते, अगर आप ध्यान करते हैं किसी वस्तु पे तो क्या होता है, आसक्ति होती है, आसक्ति होने के बाद उसका काम आता है उसके लिए, उसके बाद क्रोध आता है, उसके बाद सम्मोह आता है, उसके बाद अपनी स्मरण शक्ति चले जाती है, और बुद्धि हानि की वजह से आदमी का पतन हो जाता है। तो 8 स्टेज में आदमी का पतन होता है। उसके बाद कुछ सारांश में दिए, आप जरूर पढ़िएगा। ये चैप्टर में अर्जुन के 5 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था अर्जुन का कि मेरे को बहुत करुणा आ रही है, कंपैशन, दया आ रही है। तो कृष्ण में दया किस पे? शरीर पे। मूर्ख, हम शरीर है ही नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। मेरे को आनंद दिख रहा, आनंद, तू युद्ध करेगा या तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा या तू पृथ्वी में राजा बनेगा। हाँ, तेरे को फायदा ही फायदा है। पाप, पाप तो नहीं हो जाएगा कृष्ण? पाप, भगवत भक्ति में कोई पाप नहीं होता। ये पारिवारिक परंपराओं का क्या होगा? कृष्ण जी एक बोलते हैं, अच्छा लोगों के लिए प्रेरणा बनो। अगर ऐसे उल्टे सीधे काम करोगे, युद्ध छोड़ के भागने के, तो उसके वजह से लोग वर्ण शंकर बनेंगे, तुम्हारे युद्ध करके नहीं। मेरे को असमंजस लग रहा है, इंडिसीजन लग रहा है। तो कृष्ण जी आप क्या बोलते हैं? दृढ़ निश्चय से भगवान की सेवा करो, असमंजस चला जाएगा। असमंजस थोड़ा मुश्किल शब्द है, शायद आपको मालूम होगा। हरे कृष्णा। हम तो खत्म हो गया चैप्टर। अब तो बोलेंगे आप इतना जल्दी खत्म कर दिया। ठीक है, अभी आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आपको किसी को हाथ खड़ा करना है कर लीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्न का उत्तर करने का। फिर उसके बाद आज एक बहुत सुंदर चीज है, 18 कारण हम शरीर नहीं आत्मा है वो दिखाएंगे। ठीक है, बहुत आनंद आएगा उसको देख के। थोड़ा अभी 3:47 हो रहा है, आधा घंटा रखेंगे प्रश्न, उससे ज़्यादा नहीं। 4:15 के बाद हम शरीर नहीं आत्मा इसका प्रमाण देंगे। गीता के अनुसार हमने 18 ढूंढे गीता में। इसी तरह हर दिन कुछ ना कुछ आपके लिए लाऊंगा। कल लाऊंगा मन को कंट्रोल करने के 27 टेक्निक। आज देखो कितना होता है, 18 रीजन आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, कुछ बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आपके जो गीता का जो 2nd चैप्टर था, इसमें कुछ प्रश्न आप लोग हैं तो लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि गुस्सा ना हो कुछ अपराध नहीं करना बस भगवान को, बाकी मैं कभी गुस्सा नहीं करता। हाँ मीना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए जी, मैं यूएस से बात कर रही हूँ। सो मेरा एक क्विक प्रश्न है। कल मैंने टेस्ट किया था चैप्टर 1 का। बहुत ही अच्छा लगा 10 प्रश्न का उत्तर देके। मेरे को जो आपने पीडीएफ दिया था ना, वो इंग्लिश में है, वो हिंदी में कैसे पीडीएफ ला सकते हैं? अरे ये गलती कैसे हो गई हरीश? देखो हिंदी का पीडीएफ नहीं मिला उनको, ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी, चेंज कर देंगे। हमारा गलती है ये। पूरा डिपार्टमेंट को बोलिए, एक मैसेज डाल दीजिए कि हिंदी के लोगों को इंग्लिश का पीडीएफ नहीं दो। माता जी गलती हमारी है, ठीक है? बहुत शुक्रिया प्रभु जी। ठीक है, ठीक कर देंगे। वो पूरा अरेंजमेंट में गलती अभी शुरू हुआ है ना, अभी रजिस्ट्रेशन अभी तो बंद नहीं किया हमने। लोग बोल रहे हैं एक और दिन, तो दोनों चीज में लगे हुए, हमारी गलती है। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे प्रेक्षा माता जी। या प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक बार हरे कृष्णा, आप एक बार ब्राह्मण परमात्मा भगवान का फिर से समझा सकते हैं? वदन्ति तत्तवेद तत्तमज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। बहुत बड़ा ज्ञान है माता जी, ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है। इस ज्ञान को आप स्वीकार करिए तो आपका बहुत आध्यात्मिक प्रगति होगा। भगवान को जनरली तो भारत में सभी लोग मानते हैं, तो पुण्य भूमि है। लेकिन ज्यादातर लोगों का भगवान का एक दृष्टिकोण क्या है? एक पावर है, एक निराकारी अव्यक्त कुछ एक है, उसको रूप नहीं देते लोग सोचते कुछ है, वो भी ठीक है, एक तरह से है, एक कुछ तो माना, लेकिन वो पूर्ण नहीं है ज्ञान। इतना भी स्वीकार करते हैं नित्य है भगवान, ठीक है, वो भी ठीक है। तो सत का ज्ञान होगा, सत
सत मतलब नित्य, सत्य, सत्य मतलब ये सत्य नहीं है, ये कुछ दिन बाद मिट्टी बन जाएगा, ये सत्य थोड़ी है। सत्य मतलब हमेशा वैसे, अकाली आत्मा सत्य, भगवान सत्य, हम कुछ बदलता नहीं है। भगवत धाम सत्य, बदलता नहीं है, सनातन है वो, सनातन धर्म, सनातन धाम, सनातन आत्मा, सनातन भगवान। तो पहला चीज, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये ज्ञान बहुत हमको प्रगति करता है। इस चैप्टर में बहुत ध्यान से कृष्ण ने समझाया था हमको, है ना। दूसरा ज्ञान ये भी आएगा आगे, अभी तो मैं बता दिया क्योंकि भगवान का मतलब समझाना चाहता था। भगवान परमात्मा के रूप के सब में, सबके हृदय, आपके हृदय में आत्मा का वास है, परमात्मा का भी वास है। हृददेश अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानाम हृददेश अर्जुन तिष्ठति। भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते आप, एक एक चीज देख रहे हैं। ये क्यों करते हैं लोग, परमात्मा क्या बता देता हूँ। भगवत धाम में एक्चुअली हम सब भगवान के चरण में सेवा कर रहे थे, लेकिन छोटे बच्चे कभी कभी नादानी कर देते हैं। मैं इधर नहीं रहेगा, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता है। आप सबको इंडिपेंडेंस का वो है ना शौक, ठीक है। कृष्ण जी बोले, आप सोचो 2 साल का बच्चा घर से पैदल निकल जाए बाहर, है, आप माँ अगर माँ हैं, आप बच्चे को छोड़ पाएंगे क्या? आप उसके पीछे जाएंगे अदृश्य होकर, अगर शक्ति है तो। सेम रूप में भगवान परमात्मा के रूप में एक एक जीव के साथ है, एक एक बच्चे को माँ सेम फ्रेम। मैं सिद्धांत बोल रहा हूँ, ये नहीं समझना कि मेरे को इसका दर्शन है, लेकिन गीता में सिद्धांत है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इससे मेरे भी मन पवित्र होता है। तो परमात्मा के रूप में भगवान हर के पीछे चलते हैं, क्यों, क्या कारण है? खाली प्रेम, और कोई कारण नहीं है। जैसे माँ बच्चे को अपना शरीर का भाग मानती है और छोड़ नहीं सकती, कभी नहीं छोड़ सकती, भगवान भी अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकते। एक अदृश्य के रूप में पीछे, परमात्मा के रूप में शंख चक्र गदा पद्म नारायण के रूप में आपके दिल में वास किए हुए, और एक एक चीज को, आपके मन की भी एक एक चीज को देख रहे हैं, शरीर को भी देख रहे हैं। आपके दोस्त लोग खाली शरीर देख सकते हैं, भगवान आपके मन को भी देख रहे हैं। जैसे फूल को सूंघ दिया जाता है बिना छुए हुए, आपके सारे विचार भगवान सूंघ लेते हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं छुपा सकते। ये होता है परमात्मा का दर्शन, ये दूसरा दर्शन है। पहला दर्शन जब आदमी को मिलता है, मैं शरीर नहीं आती है, बहुत खुश हो जाता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। दूसरे दर्शन में तो उसको और भी आनंद होता है, क्यों? भगवान खुद इतने प्रेम से मेरे साथ संगी है, इससे ज्यादा खुशी की क्या चीज है ना। सब लोग मेरे पास थूक सकते हैं, भगवान कभी नहीं थूकेंगे, आपको प्रेम से आपकी तरफ मुस्कुराते रहते हैं। दूसरा ज्ञान। तीसरा ज्ञान, भगवान की वैकुंठ धाम में जनरली लोगों का ज्ञान क्या है, स्वर्ग और नरक का ही है। वैकुंठ धाम में भगवान की बहुत अनंत सुंदर लीला चल रही है, जो भगवान ने उसका ट्रेलर दिया था 125 साल के लिए जब पृथ्वी में लोक में आए थे, है ना। तो वो अनंत भगवान की आध्यात्मिक अलौकिक आनंदमय लीला चल रही है, और मेरा जीवन का लक्ष्य यह रहना चाहिए, हो सके भगवान हमको उस लीला में वापस स्वीकार कर दे। यह है भगवान का ज्ञान। तो जब भगवान बोला गया था, श्री भगवान वाच बोला गया था, ब्रह्मन की बात नहीं हो रही थी, परमात्मा की बात, वैकुंठनाथ कृष्ण की बात हो रही थी, जिनकी लीला, नित्य लीला वैकुंठ धाम में चलती रहती है। और उधर नित्य लीला में आने के लिए कृष्णा होता ना, एक इन्विटेशन लेटर देने आए थे, वो भगवत गीता। भगवत गीता क्या, एक इन्विटेशन लेटर, बेटे घर आ जा। प्रेम पत्र है, प्रेम पत्र, लेकिन अब पढ़ते नहीं उसको, एक मंदिर में रख के पूजा करते हैं उसकी। अभी आप, हो सकता है बहुत लोग पहली बार जिंदगी में उस प्रेम पत्र को खोल के पढ़ रहे हैं, है ना, और खुशी ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ठीक है माता जी, समझ आया? हाँ, कोशिश किया, अभी आ रहा है। क्या गलत, बताओ उसमें क्या गलत है भाई, बताओ क्या गलत है? नहीं गलत नहीं है, मतलब समझ में आया जो आपने बताया। प्रॉब्लम ये है, बताता हूँ, बुरा नहीं मानना, ये जो टीवी के जो सीरियल है ना, सास बहू सीरियल, ये दिमाग खराब कर देते हैं। सत्य तो बहुत सिंपल है माता जी, बहुत शुद्ध है। भगवान का जो प्रेम है बहुत शुद्ध है, उससे शुद्ध कुछ नहीं है। भगवत प्रेम को अगर आप अनुभव करोगे ना, आप अचित हो जाओगे, आप चेतन नहीं होते। जितने बड़े बड़े महान आचार्य जब भगवत प्रेम को छूते हैं ना, वो लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, दिनों तक उठ नहीं पाते, बिल्कुल ट्रांस। हमारे चेतन महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए थे कृष्ण का दर्शन करने, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, बेहोश हो गए वहीं पे। भगवत प्रेम का अनुभव इतना ज्यादा होता है कि आदमी का मतलब सह नहीं सकता, इतना खतरनाक होता है। खतरनाक नहीं, इतना शक्तिशाली होता है कि आदमी ध्वस्त हो जाता है। वो भगवान है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
यशराज प्रभु आप बात कर सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को। हेलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वामी जी, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ नहीं मिला है। हरीश जी जरा देखना, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप आई थिंक नुपुर वाला कुछ में कोई नहीं कुछ कर रहा, आप देखना कि चारों में सामान जा रहा है ना। ठीक है प्रभु जी। आप उसमें डालिए हिंदी के टीचर्स को कि भाई लोग कंप्लेन कर रहे हैं आप काम नहीं कर रहे। 4 चीज आपको मिलना चाहिए प्रभु जी हर क्लास में। एक आपको मिलेगा क्लास का नोट्स हिंदी में मिलना चाहिए। दूसरा चीज आपको क्विज का लिंक मिलना चाहिए 2। तीसरा चीज आपको मिलेगा जो क्लास का वीडियो था ये रिकॉर्डेड आप दोबारा देखना चाहते हैं। चौथा चीज हम बना रहे हैं वो भी आपके पास आएगा FAQ, जो अभी जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, हम लोगों ने जो 7वां सीरियल चल रहा है तो इसमें दूसरे अध्याय पर तो जनरल लोगों के देख के जो प्रश्न आते हैं उनका भी हमने एक कलेक्शन बनाया। तो ये 4 चीज आप अगर आप साथ बैठ के, और सबसे इम्पोर्टेंट हो सके तो भगवत गीता आपको, अगर आपको ई बुक चाहिए प्रभु जी ई बुक भी दे देना इनको। ऑनलाइन जो हमारा लिंक नहीं है भगवत गीता का, जी प्रभु जी, ऑनलाइन भी लोग पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आपको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिजिकल किताब आप कहीं से भी ले लीजिए। हाँ इसको भगवत गीता इसको पढ़ना यथारूप, ये बहुत सुंदर वर्णन है। ये 4-5 चीज आप साथ रखे, एक एक चैप्टर आपको बहुत सुंदर आएगा। मेरा तो क्या है ना, देखिए मैं, कुछ लोग समझते हैं मेरी और थोड़ा विस्तार है बताओ, देखो मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोगों की ना सुनने की क्षमता बहुत कम है कलयुग में, इसलिए जितना सारांश बताओ उतना ठीक है। ये मेरा 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। 30-40 मिनट से ज्यादा आदमी सुन नहीं सकता एक बार। अभी हमारे दिन नहीं रहे प्रभु जी, वो दिन थे 2-2 घंटे बैठ के सुनते थे कान खोल के, अभी कहाँ 15 मिनट में लोगों का मन विचलित हो जाता। हरे कृष्णा। मनीषा शुक्ला माता जी आप। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मनीषा जी बोलिए। मैं कल मैं समय से नहीं ज्वाइन कर पाई। किसको? आपने पहले दिन के सेशन को वो टीचेबल में नहीं ज्वाइन कर पाए। नहीं शी वाज कनेक्ट नहीं कर पाई इसमें क्लास में। मैं क्लास में कनेक्ट नहीं कर पाई। फिक्र नहीं कीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, आपको ये क्लास के भेज देंगे, रिकॉर्डिंग भेज देंगे प्रभु जी। माता जी हमारा वैसे भी यूट्यूब का चैनल है, मैं दिखा देता हूँ आपको, आज शुरू में है तो एक बार दिखा देता हूँ फिर से। ये इस चैनल का नाम आप यूट्यूब, इसका चैनल का भी लिंक हरीश जी तो होगा, शायद दिया होगा आप सब डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है प्रभु जी, डिस्क्रिप्शन में, तभी चेक कर लेना चारों के डिस्क्रिप्शन। youtube.com/user/ ये मेरा चैनल है, youtube.com/user, मेरा नाम निष्ठ दास, जिसको भगवान के नाम में निष्ठा है उसका दास। ठीक है, ये हमारा चैनल है। इसमें अगर आप गए, कल की क्लास आपके लिए रखी हुई है, देखिए भगवत गीता ये 7वां बैच है और भगवत गीता के क्लास इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्टेंट। ठीक है माता जी, क्लास आपके लिए रेडी है, उधर आप जाके देख सकते हैं। वैसे ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, लेकिन आप इसमें भी अगर सब्सक्राइब कर लेना, जैसी क्लास अपलोड होगी आपको मैसेज आता है क्लास आ गई, आप देख सकते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कुछ माता जी? क्विज है या टेस्ट है तो उसको मुझे तो ग्रुप पे नहीं नजर आया, जिस ग्रुप में मैं हूँ, तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए मैं पहले क्लास तो देखना चाहूंगी। आप देखिए पहले क्लास देखो, 4-5 चीज है। क्लास को सुनो, उस वीडियो को देखो, उसके बाद आप नोट्स पढ़ सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद FAQ है, बहुत एक क्वेश्चन बैंक की तरह रहता है, आप उसको पढ़िए, देखिए सब समझ आ गया ना, ठीक है। उसके बाद क्विज दे दीजिए, ठीक है। अरे आप थॉरोली पढ़ना चाहते हैं तो उसके बाद किताबें पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। मेरी तो इच्छा है कि हर दिन एक अध्याय गीता के पढ़ने में आपको 2 घंटा लगता है, आप आराम से, क्या है ना, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ 1% भी मेरा इफेक्ट इसके सामने नहीं है। ये महान आचार्य के शब्द हैं, इसको पढ़ के आपको कृष्ण भक्ति ऐसे मिलेगी, पकड़ो और रखो। बहुत अच्छा, बहुत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। प्रंजय जी हरे कृष्णा। नमस्ते गुरुजी। हरे कृष्णा। यस, क्या प्रश्न है आज? गुरुजी मैंने कृष्ण भगवान के सारे अवतार को देखा है,
मुझे जो कल की अवतार है वो हाँ। मैंने जाना है कि वो अब कलयुग में आने वाला है। किधर आने वाला है? कल की अवतार के बारे में कलयुग में। ठीक है, कलयुग में आएगा। अवतार, हाँ, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा जानना है कि कल की अवतार में क्या आपको है। आपको मुलाकात करना है उनसे। वो तो भगवान एक बहुत बड़ी तलवार लेके आएंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो खाली सिर काटने आएंगे। कलयुग के अंत में आते, अभी नहीं, अभी 4,27,000 साल बचे हैं उनके आने के लिए। वेद में सब कुछ दिया है उनके बारे में। बहुत सुंदर रूप है। एक ब्राह्मण के घर में पैदा होंगे, उसका नाम है विष्णु यशी, पिताजी का नाम दिया है। एक बहुत बड़ा सफेद हॉर्स घोड़ा होगा, उस पे आएंगे और एक बड़ी तलवार लेके आएंगे। थोड़े से भक्त है। उनका जन्म स्थान भी दिया है शंबलपुर। पिताजी का नाम दिया है विष्णु यशी। 2 चीज दिया है। और समय दिया है कलयुग का अंत, अभी नहीं, अभी 4,27,000 साल बचे हैं। अभी नाम स्मरण करो, जाओ भगवत धाम। और अब उसमें कोई बात नहीं होगी, थोड़े ही भक्त होंगे आपके जैसे सुंदर भक्त, और भगवान तलवार लेके उनकी सुरक्षा करने आएंगे, और जो लोग उनको तंग करे ना, उनको सबको काट देंगे, और उसके बाद स्वर्ग सतयुग शुरू होगा। ठीक है, इतना मैंने सुना है। अब उसके बावजूद भी आपको और पढ़ना पड़ेगा शास्त्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विजय प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो प्रभु जी, मुझे क्वेश्चन नहीं मिला था, 10 सवाल जो है। आपकी आवाज साफ नहीं है प्रभु जी, थोड़ा हेलो माइक के पास आकर। हेलो, हाँ प्रभु जी। हरीश प्रभु, जी प्रभु जी। मिनल निकम, जयप्रकाश लाल, सबका कंप्लेन रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ नहीं आ रहा है। एक बारी आप देख लेना सबको। हाँ, इसको आज चेक कर ठीक है प्रभु जी। चारों ग्रुप में। हरे कृष्ण। हाँ विजय प्रभु जी बोलिए आप। विजय प्रभु जी, विजय शर्मा जी। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है विजय जी, क्लियर। हेलो हेलो, हाँ प्रभु जी प्रभु, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। आपकी आवाज क्लियर है, बोलिए। सवाल मुझे नहीं मिले, कहाँ मिलेंगे मुझे पता नहीं, शायद वो मेरी गलती है क्या, मुझे पता नहीं। 10 सवाल जो नहीं डिस्टर्बेंस है। हेलो, 10 सवाल जो पूछने थे वो नहीं मुझे मिले हैं, कहाँ मिलेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। 10 सवाल जो थे। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। अभी ठीक है, अभी ठीक है, और जोर। जो 10 सवाल थे ना, हाँ, वो मुझे नहीं मिले हैं, कहाँ मिलेंगे? वो व्हाट्सएप पे मिलेंगे या कहाँ मिलेंगे? प्रभु जी, हरीश जी, देखो थोड़ा कंप्लेन चल जी रहा वो है। व्हाट्सएप पे नहीं मिलेंगे प्रभु जी, वो आपको एक अलग लिंक है प्रश्नोत्तरी आपको करके। हाँ जी, वो अलग लिंक में आपको जाके वहां पे इंटरनेट में जाके आपको सॉल्व करने पड़ेंगे वो। मैं एक वो साइट है, अलग इंटरनेट साइट है वो। मैं दिखाता अलग हूँ। साइड, मैं साइड भी चेंज करके देख ली, मुझे मिले नहीं, तो क्या तरीका है उसका थोड़ा? एक मिनट प्रभु जी, आपको दिखाते हैं कैसे जाना है उसको। हाँ जी, पहला चीज क्या है कि आपका व्हाट्सएप में लिंक आएगा प्रभु जी, इधर जाने का। हाँ है जी, है व्हाट्सएप में लिंक है। ठीक है, आप उस लिंक को दबाएंगे अगर। हाँ स्क्रीन शेयरिंग हरीश कर जी दीजिए। सब चेक कर लेना कि गलती से भी इंग्लिश का नहीं डालें इस बारी, है ना? नहीं ठीक है प्रभु जी। एक आपको एक बार पूरा इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा स्क्रीन चीज। शेयरिंग कर दीजिए। ठीक हाँ, है, मैं दिखा ठीक है देता प्रभु हूँ, जी। एक बार दिखा देता हूँ। तो उधर जाएंगे तो ये आपका हिंदी का जो आपको, तो सीधा आप इधर जाएंगे हिंदी के कोर्स में। ये है आपका हिंदी का कोर्स। हाँ, ये रहा। तो इस कोर्स में आपको अंदर जाएंगे तो आपको पूरा करिकुलम दिखेगा। मैं तो अभी टीचर की भांति जा रहा हूँ, स्टूडेंट्स की भांति अभी घुसता हूँ। ये रहा, आपको ऐसा दिखेगा अंदर। ये
सभी क्विज ओपन बुक हैं, आप किताब खोल के क्विज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बंद करके करना है, ठीक है। और आपका ये तो पिछली बार ये तो कि जिसने भी किया था, ये सारे लिंक हैं आपके। उसके बाद हिंदी तो दिखा रहा है प्रभु जी। नहीं, मेरा तो मैं क्विज किया हुआ है, मैंने तो क्विज किया हुआ ना, इसलिए बोल रहा नहीं क्विज हो गया। हिंदी का ये दिखा रहा है, मैं बोल लिंक रहा हूँ, अपना पीपीटी। नहीं आप नहीं इधर ठीक है, लेकिन जो ग्रुप में शेयर कर दिया किसी ने इंग्लिश वाला व्हाट्सएप में, अच्छा वो जो टीचर्स है उनको बोलने का है, इंग्लिश का नहीं दिखने का, ठीक है। ठीक थोड़ा सा गीता चैप्टर 1 या आपके चैप्टर के वीडियो भी रखे हुए हैं। ये इस्कॉन का आपका हिस्ट्री भी है पूरा, आप देख बहुत आनंद आएगा देखिए। ये हमारा मंदिर का थोड़ा सा सारांश में हम लोग क्या सेवा करते हैं। हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण, उसका तात्पर्य भी, इस मंत्र को क्यों जप किया जाता है, आचार्य प्रभुपाद जी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ये सब पूरा आपको उपलब्ध है, एक एक चैप्टर, ये एक साइट है, ये साइट है उसका। ये तो आप ये लिंक आपको मिलेगा प्रभु जी, क्या कहते हैं, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है हमने। ठीक है, धन्यवाद सर। हरीश जी आप चेक कर लेना एक बारी कि सब चारों ग्रुप में ये सब है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या है हरीश जी, ये एक दो दिन ना सूरज थोड़ा उलझन रहेगी, नई चीज है ना, फिर आप बोलोगे अरे क्विज डाल, मैं वेट कर रहा हूँ। शुरू के दिन थोड़ा कंफ्यूजन होता है, नया सॉफ्टवेयर है, इतना सुंदर सॉफ्टवेयर है, अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इसको उस एग्जाम के लिए यूज कर रही है, लेकिन थोड़ा पहली बार यूज करने में सबको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। मैंने कल वीडियो पंकज जी अपने आप को अनम्यूट कर लिया। पंकज कावत का जी, पंकज जी। प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। आप तो महाराष्ट्र से हैं शायद? जी जी जी, मतलब महाराष्ट्र। हाँ बोलिए जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि कर्म क्या है, जो कर्मण्यवाधिकार अस्ते का, कि कर्म क्या है। और दूसरा मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि मुझे भगवत गीता पढ़ना है, तो मैं कहाँ से और बुक कौन सी लूं, ये मेरा दूसरा प्रश्न था। ठीक है। और जी, कर्म के बारे में मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। ठीक है, कर्म मतलब, कर्म वैसे दो तरह का कर्म होता है, एक होता है आध्यात्मिक कर्म और एक होता है भौतिक कर्म। आध्यात्मिक कर्म होता है भगवान की सेवा करना, जप करना, भगवान के बारे में पढ़ना, अभी जो कर रहे हो ना, ये आध्यात्मिक काम है ना। एक होता है भौतिक काम, शरीर को पालने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है समाज में। नहीं सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, अगर शेर भी मुंह खोल के लेट जाए तो उसके मुंह में मृग नहीं आएगा ना, कुछ का भागना पड़ता है उसको भी। ये दो कर्म हैं जो हमारे के साथ बंधे हुए, हमको दोनों करने पड़ते हैं। जनरली कोशिश करते हैं कि ये कर्म दोनों विपरीत ना आ जाए, कोशिश करते हैं। ये दूसरा प्रश्न आता है, इनको दोनों को साथ बैलेंस करके आदमी को आगे चलना पड़ता है। मेरा लोगों से एक विनती रहता है कि 8 घंटे आप शरीर को रेस्ट दीजिए, खाना उसको रेस्ट देना, उसको सोना, इस चीज़ों में 8 घंटा रखिए बस। 8 घंटा आप अपना एंगेजमेंट रखिए, कुछ चाहिए, अपने को पालना है, अपने रिश्तेदार हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है ना। उसके बाद 8 घंटे बच गए ना। 8 घंटे नाम जप करो, गीता पढ़ो, टाइम ही टाइम है। जनरली जो लोग बोलते हैं टाइम नहीं है ना, उनको टाइम मैनेज करना आता नहीं है ना, बहुत टाइम है। अरे 8 घंटे छोड़ो, मैं तो 8 मिनट मांग रहा हूँ ना। 8 मिनट नाम जप में किसको मुश्किल हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। कितने घंटे लोग निकाल देते हैं आईपीएल मैच को मैं बर्बाद कर दे, इधर 8 मिनट में क्या हो जाएगा। लेकिन इसको महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए हर दिन आप अपना पूरा दिनचर्या देख के एक 8 मिनट लॉक कर दीजिए। इस समय सबको बोल दीजिए मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है, मेरा सबसे महत्वपूर्ण टाइम है। इससे मेरी आत्मा पवित्र होती है, इससे मेरी मन शुद्ध होता है, और आत्मा मन अगर लाइन में आ गए तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टाइम आपका है, जिस तरह भगवान का नाम स्मरण करते हैं। कलयुग में नाम स्मरण ही सबसे बड़ी चीज है, करेक्ट। आपके महाराष्ट्र में आप विठला जाते हैं ना, विठला 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 विठला, हाँ, तो विठल का ही तो नाम है, कृष्ण नाम, किसका नाम। ध्यान से नाम स्मरण करिए। ये ब्रह्म जी का दिया हुआ मंत्र है, इति षोडश का नाम कली कलमश नाशनम नाता परतरोपाया सर्व वेदेषु दिश। ये 16 शब्द हैं हरि नाम के, इसका आप जाप करिए। कली कलमश नाशनम, सारे कली के कलमश नष्ट हो जाएंगे इस हरि के नाम से।
इससे अच्छा उपाय पूरे वेद देख के आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये ब्रह्मा जी बोलते हैं। हम ब्रह्म परंपरा में आते हैं, इसलिए इस्कॉन में आपको हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हैं। ये हरे कृष्ण मंत्र इस्कॉन का मंत्र नहीं है, ये ब्रह्मा का दिया हुआ मंत्र है। वेद में लिखा है, पुराणों में लिखा है, बहुत जगह लिखा है। आपको तो मंदिरों में लिखा रहता है जगह, है ना। हाँ जी। इतना तो सब लोग भारत में सभी लोग मानते हैं। मेरे को तो ऐसा कोई धार्मिक आदमी नहीं मिला जो बोले कि भगवान के नाम में शक्ति, सभी बोलते हैं भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, स्वीकार है, लेकिन उसको लोग ध्यान से जप नहीं करते। इधर गलती हो रही है हमसे। जब प्रभुपाद जी आचार्य जी अमेरिका में प्रचार करके आए थे तो लोगों ने पूछा क्या शक्ति थी कि तुमने लाखों लोगों को कृष्ण भक्ति ले आए, जबकि उनके माँ बाप को भी कृष्ण का नाम मालूम नहीं था, है ना। तो प्रभुपाद जी ने बोला मेरी शक्ति नहीं थी, ये तो भगवान के नाम की शक्ति। हाँ 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 हाँ, स्वीकार करते हैं भगवान के नाम में बहुत शक्ति। अरे स्वीकार कर दो, जप करो। ये हमारी गलती हो रही है। हमारा तो इतने बड़े संस्कार है, इस पवित्र भूमि में जन्म लेना बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन हम थोड़ा सीरियस नहीं हो रहे। आप समझ रहे हैं? मैं बताता हूँ, मैं खुद कॉलेज में था तो भक्तों को मिला था, जर्मनी से आए थे, बड़ा आनंद आया, बहुत खुश हुआ उनके साथ, बहुत ही खुश। उसके बाद जा रहे थे तो मैंने बोला आपको बताइए कुछ उपदेश क्या करना चाहिए। बोले एक विनती है आपसे। बोला क्या? तुम 10 मिनट नाम जप कर सकते हो क्या? मैंने कर दूंगा। उन्होंने मेरे को माला दी, ठीक है, तो मैंने माला पकड़ ली। मैंने ठीक है नाम जप कर लूँ, बस उसके बाद माला हाथ से निकलती ही नहीं। ये ऐसी चीजें, जैसे ना लोग बोतल दे दो, एक बार मुंह में लगी बोतल हाथ से निकलती नहीं, फंस जाता आदमी, है ना। ये भी नशा है। बस आप कोशिश करिए कि जितने लोगों को हो सके ये नशा डाल दो। हरे कृष्णा ये क्या है, हेलो हेलो हरे कृष्णा। हम तो इस्कॉन में जहां भी आप मेरे को बात करो हरे कृष्ण का नाम लो ना, नशा लगेगा, बहुत अच्छा नशा। और ये नशे में फंस गए तो जीवन सफल हो जाएगा, है ना। करेक्ट, यही सभी संतों ने ज्ञान दिया ना। लेकिन इस चीज को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन थोड़ा सीरियस नहीं ले रहे। एक बारी कर दिया हरे कृष्ण, जरा ध्यान से बैठ के सारे कामों को छोड़ के, ज्यादा चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, दुनिया नहीं बदलने वाली। वो भगवान को जो काम है उनको करना दो। आपका छोटा सा काम है ना। हम भगवान की तरह सारी दुनिया की चिंता अपने सिर में लोगे तो आप नहीं हो सकता। एक बार ये एक संत ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा से बोला जो आप सोच रहे हैं ना वो मेरे को एक मिनट के लिए सोच रहे। तो ब्रह्मा ने बोला मेरा देखो क्वाड कोर है, 4 सिर है, इतना नहीं हो सकता, तुम तो नहीं संभाल पाओगे, मैं ब्रह्मा हूँ, है ना। तुम छोटे से व्यक्ति हो, इतना छोटा शरीर है, तुम मेरा नहीं संभाल पाओ। नहीं, एक क्षण के लिए दे दो जो सोच रहे हो। तो ब्रह्मा ने बोला तथास्तु, सिर फट गया उसका, नहीं हैंडल कर सकता। तो हम भी सारी दुनिया की चिंता लेंगे ना, सिर फट जाता है। आप वो सब छोड़िए, मेरा चिंता 10 मिनट बैठ के सीरियस होके ध्यान से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर अरे यार वो करना छोड़, नाम जप कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये बच्चे के जैसा मन है, ये मन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जितना इसको मारोगे ना इतना खुश हो जाता है। अब मारते रहो पूरे दिन इसको, चुप, हरे कृष्ण आपको तंग करता रहेगा। कृष्ण कृष्ण जब करते हो ज्यादा ही तंग करेगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंदम अम्बुधि वर्धनम, आनंद का सागर बढ़ता रहता है जब भगवान का नाम जप होता है। पूरा आपका घर शुद्ध हो जाता है। घर में जो कीड़े मकोड़े ना उनको भी शुभ मिलता है, उनको भी आशीर्वाद मिलता है। भगवान का नाम सुन रहे ना वो लोग जब तो नहीं कर सकते, कुत्ते बिल्ली भी आपके घर में जब तो नहीं कर सकते, सुन तो सकते ना। श्रवण का फल तो मिलेगा ना, तो आप बहुत शुभ चीज है। जो भी हो रहा है चल रहा है, चलता रहेगा, उसको तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन नाम जब तो एक छोटी चीज है, मेरे हाथ से हो सकती है ना। करेक्ट, बड़ी बड़ी चिंता है उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ तो मैं कर सकता हूँ ना। मेरे को ये चीज क्या सोचने का जो मैं कर सकता हूँ उस पर ध्यान लगाने का। मैं हर दिन 10 मिनट नाम जप कर सकता हूँ। मेरे को कोई दुनिया में नहीं है जो बोले कि ये नहीं कर सकते, है ना। आप एक माला जप करना शुरू करेंगे, वो हाथ में फंस गई ना, वो निकलती नहीं। मैं अभी एक माला कर रहा था, फिर मैं घर गया था, मेरे माँ बाप बहुत चिंतित हो गए। कोई लोग बोल रहे ऐसा करो इसकी शादी कर दो, ये तो माला पकड़ लिया। लेकिन वो माला निकली ही नहीं हाथ से, मैं क्या करूं। करते रहे, ड्रेस भी बदल गई, ब्रह्मचारी बन गए। ये बहुत अच्छा है। तो विनती है सब लोग भगवान का नाम को नहीं छोड़िए। यही कलयुग में आपका एक संगी है जो आपको कलयुग के इसमें, एक होता ना लोग वैक्सीन उड़ रहे हैं ना, वैक्सीन, ये वैक्सीन की तरह है। ये आपको एक बार दिल को छू गया, आपको शांति मिल जाएगी। कलयुग का प्रभाव आपको छुएगा भी, शांति खुशी से रहोगे। हरे कृष्णा। मुझे उनका दूसरा सवाल था, गीता कौन सी ठीक रहेगी करके। गीता आपको लिंक डाल देना चाहिए प्रभु जी, ये हमारा गलती है कि क्लियर नहीं है गीता खरीदने का लिंक। पाठ्यक्रम सामग्री
देखना ग्रुप डिस्कशन में होना चाहिए, नहीं तो हम भी एक बार आपको हर व्हाट्सएप के ग्रुप डिस्कशन में एक्चुअली डिटेल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कोमल शर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने ऑर्डर किया था, वो पार्सल आ गया था मेरे पास, माला। और प्रभु जी माला में 111 मन के हैं, तो कैसे करूं मैं जप? अरे माता फिक्र नहीं करी, ये जो माला है ना माता, ये हमने फ्री दिया है किताबों के साथ, इसमें ज्यादा उस पर चिंतन नहीं। आप जब करिए, नाम है 3 पहले रोक, मतलब पूरी 3 पहले रोक दूं? माता जी क्या होता है उसे फिक्र नहीं करें, नाम जब हो रहा है कभी कभी ये जो माला होती है ना माता जी, एक्चुअली असली माला जो जब की होती है ये तुलसी माला होती है, ये हमने किसी को नहीं भेजी है। तुलसी माला बहुत महंगी होती है और ये जनरली दी जाती है जब आप दीक्षा लेते हैं, करेक्ट? अच्छा। अभी आपको एक प्रैक्टिस के लिए माला भेजा मैंने अपना स्नेह से सबको, ये मास में लिया था मैंने, हजारों लिया एक्चुअली। एक एक माला आप अमेजोन में ट्राई करो, 100 का मिलता है, मैं तो कुछ हजारों ले लिया, उठा लिया, सस्ते में मिला, सबके भेज दिया। उसमें ना गिनते गिनते किसी ने चेक नहीं किया होगा, ठीक है? इसको आप जब कर सकते हो, उसको ज्यादा नहीं सोचे। हम जब करते करते ना माता जी कभी कभी एक गिर भी जाता है, हम उसमें ज्यादा ध्यान नहीं लगाते, एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं। आप बोनस ले लीजिए, एक आपको भगवान ने बोला 3 एक्स्ट्रा। ये माता जी एक काउंटिंग मशीन है, क्या है? एक काउंट करने की इतना ज्यादा कुछ अपराध हो गया ऐसा कुछ नहीं, काउंटिंग मशीन, ठीक है? जी प्रभु जी, यहाँ अभी आप बोल रहे थे मन का भी कि मन बहुत परेशान करेगा, तो ये लर्निंग स्टेज है बिल्कुल। तो अगर जैसे ध्यान भटकता है तो इसका दोष थोड़ी लगेगा? नहीं, मन का पिटाई करो बहुत जोर का। आप कॉलेज में मतलब मारो इसको कि सुबह उठते हो ना, बोलते हैं आचार्य लोग, सुबह उठते हैं ना एक चप्पल, फटी चप्पल जैसा, फिजिकली नहीं मन में इतना मारो, तू मेरे को तंग नहीं करने का। जितना मारोगे ना कि ऐसा बच्चा है उतना खुश हो जाता है, जितना इसको ढील दोगे ना आपको पागल कर देगा, ये पाप कर्म करा देगा, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। जितना इसको ढील दोगे पाप कर्म की, और जितना मारोगे उतना ये, इसको लाइन में रखो। और रात को सोने से पहले फिर झाड़ू निकाल के 100 बार, आज क्या क्या सोचता रहा मेरे को मालूम है, चुप तो मेरे को तंग नहीं करना। हम तो देखो कॉलेज गए थे, कॉलेज जाते तो गाली भी सीखते हैं, आजकल तो ऐसा ही है, उल्टी भाषा है ना। मन को सब दो, मन को थर 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 मारते रहो, दोनों हाथ से मारो, बिल्कुल लाइन में आ जाएगा। बिल्कुल बेरहम होके मार, इस मन को तो बेरहम होके मारना चाहिए, तब थोड़ा शांत हो। कोई दया नहीं देनी किसी, कोई दया नहीं। ये अनहोना बच्चा, जितनी मार पड़ती है उतना खुश हो जाता है और उतना शांत हो जाता है। लोग क्या करते हैं, दूसरे पे बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और अपने पे बहुत ही ढीले होते हैं, उल्टा बन जाइए। अपने पे बहुत स्ट्रिक्ट बनिए तो दूसरों पे ढीले हो जाइए, आप लोग बहुत आदर करेंगे, है ना? लोग क्या बोलते हैं, ये करने का वो करने का, वो और खुश हुए पड़े रहते हैं, कौन आदर करेगा? तो अपने पे बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओ, अपने पे बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओ, अपना स्टैंडर्ड पहले बहुत ज्यादा होना चाहिए, फिर उसका 10% दूसरे आदमी को बोलो, है ना? जी प्रभु जी, स्ट्रिक्ट तो होते हैं प्रभु जी, पर इसको तो उल्टा ही करना होता है, जो चाहते हैं वो नहीं कर पा, ये थोड़ा सा है इसका। आते रहो और उसको हरिनाम सिखाओ, हरिनाम। हाँ, वो मैंने वीडियोस वगैरह देखे थे, तो उसमें था माला का कि एक माला पूरी होने के बाद वैसे टर्न करनी होती है, तो मुझे लगा इसमें ज्यादा मन के हैं, तो फिर माता जी उसके वो मेरी गलती है, मानता हूँ, माफी तो चाहता हूँ, लेकिन उसको उतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, दीक्षा माला नहीं है, दीक्षा माला में भी हो जाता है, हम लोग उसको ज्यादा सीरियस है ना, मनुष्य है, ये तो कारीगर, वृंदावन में माला बनी है, तो उनका कारीगर थे, ऑर्डर मेरा बड़ा था हजारों का, वो गिनते क्योंकि उसमें थोड़ा रेट कम आ जाता है हमको, नहीं तो बहुत ज्यादा लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका प्रेजेंटेशन रखना है या अभी क्वेश्चंस लेंगे? हाँ, अभी तो टाइम हो गया, आई थिंक इनको बहुत आनंद आएगा इनको प्रेजेंटेशन सुनाने। 118 कारण हम शरीर नहीं आत्मा है, देखेंगे सब लोग।